Vande Mataram to all of you. Start today's session. JEE class 4. Question number 1. A is 3 by 3 matrix A minus 3i into A minus 5y equal to 0. That is given to us. क्या given है? A minus 3i into A minus 5y equal to 0 given है. तो पहले तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूँ. A square माइनस 5a आई लिखने की ज़रूरत नहीं है. माइनस 3a माइनस माइनस 15 आई स्क्वायर है तो उसको मैं आई लिख सकती हूँ. सो वी हैव a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15i इक्वल टू 0. नाउ व्हाट आई वांट a इनवर्स. तो हर एक को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 8i, यहाँ पे हो जाएगा 15a इनवर्स. मैंने क्या किया, हर एक को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. सो अब कंपेयर करिए इसको. तो मैं क्या करूँगी, a प्लस 15a इनवर्स इज इक्वल टू 8i. मुझे क्या चाहिए, मुझे 4i चाहिए. 4i चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4i रखूँगी और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँगी. सो दिस इज 1/2 plus 15/2 a inverse. Now compare this with, so क्या मिलेगा, alpha equal to 1/2 and beta equal to 15/2. So my answers are alpha beta order pair. What is your answer? 1/2 15/2, that is your answer for order pair. अब एडिशन करना है तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस 15/2. So आएगा 8. 16/2. So your answer is 8. Next. A and B are two square matrices such that A and B are square matrix. उसके साथ एक कंडीशन गिवन है, A स्क्वायर b इक्वल टू बी ए. देखिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, ए स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू बी ए गिवन है. तो हमें फाइंड करना है ए बी रेस टू 10 अगर है. इफ आई हैव ए बी रेस टू 10, ए रेस टू के, बी रेस टू 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है हमें. तो सिंपल जो गिवन है उसका यूज़ करके आगे बढ़ते हैं. तो डायरेक्ट तो मैं ए रेस टू 10 पे नहीं जा सकती. सपोज मेरे पास है, ओके, अगर आंसर बता दूँ तो आंसर 1001, 1021, 1023, देन 1042, ऐसे आंसर गिवन है एंड नन. ओके, पहले तो ऐसे ही दिमाग में आता है कि डायरेक्टली दोनों सेपरेट होंगे, ए रेस टू 10, बी रेस टू 10. अगर हमारा नॉर्मल नंबर है तो यहाँ पे क्या गिवन है, मैट्रिक्स है. तो देखते हैं क्या होता है. चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से. स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी लिख सकती हूँ मैं. देखिए अब क्या करेंगे, जो मिडल वाला है थोड़े से स्टेप डायरेक्ट करेंगे. जो मिडल वाला है डायरेक्ट एज्यूम कर लो बी ए. तो बी ए के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर बी. ये एज इट इज, ए एज इट इज, बी वाला लास्ट वाला बी एज इट इज. मिडल में जो बी ए है उसके बदले मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर बी. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या मिला, ए क्यूब बी स्क्वायर. क्या मिला, ए क्यूब बी स्क्वायर. अभी ऐसा लग रहा है कि ए की एक पावर इंक्रीज हुई. कीप इट एज इट इज. एक और सोच के देखते हैं, क्यूब देखते हैं. तो क्यूब क्या होगा, आई कैन राइट ए बी स्क्वायर इंटू ए बी. हमें लॉ पता है, पावर 2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. चलिए इसके बदले मैं लिख लेती हूँ ए क्यूब बी स्क्वायर, ये एज इट इज. अब देखना जो मिडल वन है ना उसमें से एक भी मैं रखती हूँ स्पेयर में, दूसरा बी ए जो है वो लिखेंगे. तो इसके बदले बी ए के बदले मैं फिर से यूज करूँगी द रिजल्ट दैट इज ए स्क्वायर बी इंटू बी. अब क्या होगा, फिर से इसमें से वापस एक ए लेके बी ए ले लो.
एक ए को कॉर्नर पे रख दो, तो बी ए के बदले वापस में क्या रख सकती हूँ, ए स्क्वायर बी। देखिए यहाँ पे एक ए ऑलरेडी है, इंटू बी, ये आई आपकी 5 पावर, फिर से बी ए है। देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पावर थी तो a इंटू ए लिख सकते हैं, बी ए को कंबाइन कर दिया, दोनों बी ए को कंबाइन करके वापस मैंने फॉर्मूला रखा और एक जो पावर थी वो एज इट इज यहाँ पे रखी, तो यहाँ पे फिर से बी ए बनेगा, ये हो गई 5 पावर बी ए का, फिर से ए स्क्वायर बी, ये हो गए हैं बी स्क्वायर। सो व्हाट आई हैव a raised to 7 b स्क्वायर। अब थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। चलिए, अगर 2 पावर है तो 3 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 पावर है तो 7 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्रीज बाय 1 पावर। यहाँ पे तो 3 का 7 हो गया, तो आई कैन से जितनी पावर है, पावर कितनी है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 1। देखिए ए की पावर की बात कर रही हूँ, बी स्क्वायर तो एज इट इज ही है, और यहाँ पे भी बी रेज टू 10 तो गिवन है, मतलब बी की पावर में कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज हो रहा है ए की पावर में चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पावर इंक्रीज ए की ही हुई है। ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 7 है, देखिए 2 क्यूब माइनस 1 में लिख सकती हूँ। सो इन शॉर्ट यहाँ से मुझे एक जनरलाइज फॉर्म मिल रहा है, व्हाट इज दैट, ए बी रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू 2 रेज टू एन माइनस 1, जो पावर है उसकी 2 रेज टू एन पावर माइनस 1, आप चेक कर सकते हैं 4 पावर के लिए भी, इंटू बी रेज टू एन। तो अब मुझे क्या करना है, 10 रखना है यहाँ पे। So what I have, a b raised to 10 is equal to a raised to 2 raised to 10. 2 raised to 10 कितना होगा, 2 raised to 10 is 1024, माइनस 1 करेंगे, तो कितना आएगा, 2 raised to 10,000 1024 minus 1, so your answer is 1023 into b raised to 10, so this is your k, therefore k equal to 1023, your answer is 1023। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला चेक करना है, यू कैन चेक इट फॉर फर्दर पावर्स, लाइक फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ मेन डायगोनल में आपके एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स 0 है, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, अब मुझे इनवर्स फाइंड करना है, तो वैसे तो हम क्या करते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। अब एज्यूम करो 2x 0 0, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कैसे मैं मेथड बताऊंगी, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अगर ये कुछ भी नहीं लिखना है तो मुझे पता है मुझे इसको क्या करना है, आई में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या करना है, इसको आई में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। तो कैसे आएगा, सिंपल, कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2x से, 1/2x से, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2y से, एंड कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2z से। दैट्स इट, हो गया। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1, बाकी दो जगह पे तो 0 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1। तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे कॉलम 1 इज 2x 0, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 1/2z। देखिए, कॉलम 1 को मैंने क्या किया, 1/2x से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 को 1/2y से, एंड कॉलम 3 को 1/2z से। सेम प्रोसेस आप रो के लिए भी लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसे जितने भी मैट्रिक्स हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल्स है, आपके सिर्फ डायगोनल्स है, तो आपको इनवर्स क्या मिलेगा, उनका रेसिप्रोकल। अगर 4 6 9 है तो आपका आंसर आएगा 1/4 1/6 एंड 1/9। दैट्स इट। ओके, x y z गिवन है तो 1/x 1/y एंड 1/z।
मतलब सिर्फ मेन डायगोनल है तो आपका रेसिप्रोकल इज द आंसर. ओके, चलिए, सो दिस इज योर A inverse. This is your answer of A inverse. Next one. अब यहाँ पे फिर से हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है कन्वर्ट करना है. व्हाट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? कन्वर्ट करना है. फिर से हमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. चलिए, किसको डेफिनेशन याद है? हर्षल, रिमेंबर द डेफिनेशन? एनीवन? डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0. वेरी गुड. मेन डायगोनल जो है उसके ऊपर के एलिमेंट 0, तो मतलब यहाँ पे मुझे ये 3 एलिमेंट 0 लाने हैं. अगर एक स्टेप में हुआ तो ठीक है, 2 स्टेप में हुआ तो यहाँ पे बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, तो मतलब मैक्सिमम मेरे 3 ऑपरेशंस जाएंगे. एक में भी हो सकता है अगर मैट्रिक्स ऐसे गिवन है. मेन थिंग इज हियर कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर वही नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस. ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं? चलिए, कॉलम पे ऑपरेशन ले लेते हैं. यहाँ पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर लाना है. तो कॉलम पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, -2 से, एंड इफ आई एम एडिंग इन दिस, क्या करेंगे? कॉलम 1 में चेंज. व्हाट इज चेंज? कॉलम 2 में चेंज. कॉलम 2 में क्या चेंज करेंगे? कॉलम 2 को कॉलम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके आई एम एडिंग इन कॉलम 1. ओके, कॉलम 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 ऑन द फर्स्ट पोजीशन. यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा. अब यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे? साथ में ही कॉलम 3 में चेंज. व्हाट इज चेंज? कॉलम 1, यहाँ पे 1 है, दैट इज योर मेन बेनिफिट. तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड करेंगे. चलिए, क्या मिल रहा है? यहाँ पे अब मैं इक्वल टू नहीं लिख सकती. देखिए, यहाँ पे दोनों साइड था, दैट्स व्हाई आई राइट इक्वल टू. यहाँ पे ये ऑपरेशन करने के बाद क्या इफेक्ट होता है वी डोंट नो. सो therefore मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 फर्स्ट कॉलम एज इट इज. सेकेंड में यहाँ पे 0 आएगा. देखिए, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 1 दैट इज -1. यहाँ पे हो जाएगा -6 + 3 दैट इज -3. -6 + 3 सो दैट इज -3. अब सेकेंड रो का काम पूरा हो गया. अब सेकेंड कॉलम का काम पूरा हो गया. अब कॉलम 3, यहाँ पे -4 के साथ मल्टीप्लाई करो सो दैट इज 0. यहाँ पे हो जाएगा -8. चलिए, ये भी 0 हो गया. -8 + 8 0. यहाँ पे -12 + 1 सो दैट इज -11. सो दिस इज अवर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ हमने लिखा है. So this is our lower triangular matrix. Okay. अब चलिए ये वाला ले लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा. If A is a matrix such that आपको A² = 2A - I given है, तो what is A⁻n? ये फाइंड करना है हमें. ऑप्शंस आर 2⁻n - 1, A -n - 1 into I. Option B 2⁻n - 1 into A minus I. Option C NA minus n minus 1 into I. And D NA minus I. This condition is applied for all n greater than or equal to 2. अब ऐसा सम होगा ना, तो पहले तो मैं एक ट्रिक यूज करूंगी. क्या वाली?
कि सपोज अगर मैं इन चारों सम में n इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ, सपोज हर एक में मैं n इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ, तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जहाँ पे मुझे देखिए a रेज़ टू n है, मतलब a स्क्वायर आएगा अगर मैं 2 पुट करूँगी, तो क्या कर रही हूँ मैं, किसका आंसर मुझे 2a माइनस आई मिल रहा है। अगर एक ही आंसर है तो मेरा काम वहीं पे फिनिश हो गया, लेकिन दिस इज फॉर जेई, सो दे आर स्मार्ट इनफ, तो उन्होंने चारों ऑप्शन ऐसे गिवन है कि कहीं पे भी आप n इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू तो आने ही वाली है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, n पावर तक जाना है, सपोज n के बदले 10 पावर तक जाना है, तो मैं क्या करूंगी, हमें फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर इज हैव ए क्यूब क्या आता है, ए स्क्वायर इंटू ए, देखिए 2a माइनस आई, ये ट्रिक हम बहुत बार यूज करने वाले हैं गाइस। जब भी हमें n पावर या फिर ऐसी पावर चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा है, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हर एक पावर में हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो वी हैव 2a स्क्वायर माइनस ए, अब फिर से यहाँ पे आया a स्क्वायर, तो पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, क्या रखेंगे 2a माइनस आई माइनस ए, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 4a माइनस 2i माइनस ए, सो माई आंसर इज 3a माइनस आई, सॉरी 2i। ओके, क्या हुआ, क्यूब था, ठीक है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सोचो 3 माइनस 1, तो क्या होगा, इफ यू आर पुटिंग 3 माइनस 1 तो 2 रेज़ टू 2 दैट इज 4, तो मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों में से कौन सा है, आपका n है 3, तो 3 इंटू a दैट इज फाइन, यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2i। चलिए ये वाला लग रहा है, अब इसमें भी चेक करते हैं, n इक्वल टू 3 इंटू a माइनस आई, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सो दिस इज योर आंसर। मैंने क्या किया, आई एम पुटिंग n इक्वल टू 3 इन ऑल ऑप्शंस, हमने चेक किया, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में 2 रेज़ टू 3 माइनस 1 इंटू a, तो यहीं पे गलत हो गया, 2 स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज नॉट आंसर, तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2i है और यहाँ पे i, दैट्स इट। सो वन ऑफ द ऑप्शन इज सी, वन एंड ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व। इफ द प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट गिवन है इतने सारे मैट्रिसेस का, तो इज इक्वल टू आंसर गिवन है 1 37801, सो व्हाट इज द n। पहले तो देखने में ऐसे ही लगेगा कि हाँ हम कब तक मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1, यहाँ पे 2, फिर 3, तो यहाँ पे आएगा n, सो आंसर इज n इक्वल टू 378, बट इट इज नॉट लाइक दैट गाइज, हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट। चलिए पहले 2 का फटाफट से करते हैं, 1 0 1 1 1 2 0 1, ओके, तो इन दोनों का क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 2 प्लस 1, या फिर यू कैन से 1 प्लस 2, क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं है, मतलब हमें सिर्फ ध्यान इसका ही रखना है। आप डायरेक्टली सिर्फ इसका ही प्रोडक्ट करोगे, A12 ही फाइंड करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आया आपका नेक्स्ट, क्या आया, नेक्स्ट आया, व्हाट इज अब क्या होगा, सिर्फ मैं डायरेक्टली A12 फाइंड करूं तो व्हाट इज द नेक्स्ट A12, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, देखिए A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 दैट इज 3, मल्टीप्लाई विथ 3, व्हाट इज योर आंसर 6, व्हाट इज दैट, यू कैन राइट इट लाइक दिस वे ऑल्सो। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2 है, मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 3, मतलब क्या हो रहा है, हमारा एडिशन हो रहा है, तो व्हाट इज द n कैन बी, लास्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करते करते जा रही हूँ तो फॉर nth क्या होगा, A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अब 2 हो जाएगा n,
addition, or you can say it summation n or summation I. So what is that? Summation n equal to n plus 1/2. उसके लिए आपको आंसर गिवन है, that is 378. 378. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में मैं ऐसे करवाती थी कि यहाँ पे आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो यहाँ पे भी आप ऐसा कुछ सोचो कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे मिले। तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट 27 into 28 एज अ कंसेक्यूटिव नंबर्स। मुझे क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। ओके, अगर वैसे करना चाहते हैं कि n² प्लस n माइनस 378 into 2, तो वही करना पड़ेगा, फिर से फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि फैक्टराइज करके देख लो कि कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं। सो यू कैन फाइंड योर n डायरेक्टली। दिस इज योर n इक्वल टू 27। दैट इज योर ऑप्शन, नॉट दिस वन। ओके, चलिए ये यहाँ पे चलिए देखते हैं कितना होगा। इफ a इज इक्वल टू, थोड़ा सा कल हमने जो देखा था ओमेगा वाला, 1 प्लस √3i/2i गिवन है। हाँ, ध्यान से थोड़ा सा केयरफुली, यहाँ पे 1 प्लस √3i/2i एंड 1 माइनस √3i/2i। जो चार ऑप्शन है ना, उसमें सिर्फ साइन प्लस और माइनस है, बाकी सब एक जैसा ही है। आपको और एक गिवन है इंफॉर्मेशन, दैट इज i इक्वल टू √-1, मतलब दैट इज योर आयोटा। इफ fx इज इक्वल टू x² प्लस 2, देन फाइंड f ऑफ a। देन फाइंड f ऑफ a। हमारे पास चार ऑप्शन है, 2 प्लस √3i, 2 माइनस √3i, 1 प्लस √3i, 1 माइनस √3i। मतलब जो ऑप्शंस है कुछ ऐसे हैं, इनटू i तो है, ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में i तो जाएगा, तो मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करना है कुछ सिंपल फॉर्म में। चलिए पहले तो हर एक में ओमेगा में लिख सकती हूँ। इफ दिस इज आई एम राइटिंग ओमेगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ω²। ठीक है, अगर इसको मैं ओमेगा लिख रही हूँ तो इसको मैं ω² लिखूंगी। ओके, तो ये हो गया मेरा ω/i। व्हाट इज ओमेगा? मैंने कल भी बोला था आपको, ओमेगा इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, +3। ओके, आप माइनस भी ले सकते हैं, /2। तो ये यहाँ पे 2i नहीं है, तो i एक्स्ट्रा है, तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ω²/i। नाउ अब इसकी बात करें तो ω² में कब लिख सकती हूँ, जब यहाँ पे भी माइनस हो, यहाँ पे भी माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा -ω²/i। और यहाँ पे भी मुझे -1 चाहिए, उसमें प्लस माइनस नहीं चलेगा, तो -1 प्लस √3i, सो दैट इज -ω/i। तो हर एक में ओमेगा मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। आई एम टेकिंग इट आउट, ω/i। दिस इज योर 1, दिस इज योर ओमेगा माइनस ओमेगा, एंड दिस इज -1। अब क्या चाहिए मुझे, f ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ a में क्या ले सकती हूँ, a² प्लस 2i। मैंने आपको जब हम लोग बोर्ड्स कर रहे थे तभी बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का हम एडिशन मैट्रिक्स के साथ नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन वी डू, यहाँ पे अगर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंपलसरी हमको i लिखना पड़ेगा। सो पुटिंग दिस फॉर्मूला आई नीड a²। व्हाट आई नीड a²। यहाँ तो हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन गिवन है, तो अब फाइंड करते हैं a²। So what can be our a² is? a², देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो बाहर मिलेगा -ω।
इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, -1 माइनस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा -1 माइनस, ओके चलिए। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन मिलेगा मुझे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज 0, यहाँ पे फिर से माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा दैट इज ऑल्सो 0, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो मतलब ये दोनों अपोजिट आए। अब ओमेगा के लिए हमारे पास ये रिजल्ट भी है, इट इज अ क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्यूब क्या होगा 1 आएगा। तो मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू 4, दिस इज 0, दिस इज 0, यहाँ पे फिर से ओमेगा रेज़ टू 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जहाँ पे 4 पावर है उसको मैं लिख सकती हूँ सिर्फ ओमेगा, 0 0 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब दोनों में अगर कॉमन ले लूं, देखिए दोनों की साइन सेम हो गई है ना, तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो आई तो आ गया हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब सिर्फ मुझको इसकी वैल्यू पुट करनी है, व्हाट इज दिस, लेकिन उससे पहले एफ ऑफ ए क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए मैं यहीं पे 2i कर रही हूँ, 2i मतलब इफ आई एम एडिंग एफ ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे होगा 2i मतलब 1001, तो क्या मिलेगा मुझको, ये कॉमन है दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। अब कैसे भी आप वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस ओमेगा की करिए या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर की करिए, वैल्यू कैसे पुट करनी है, हमारे पास इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास 2 प्लस ओमेगा है, इस 2 को मैं 1 प्लस 1 में डिवाइड कर सकती हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो एक 1 बचेगा एज इट इज, इन दोनों के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज है ही, दैट इज योर आई हियर, सो 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आई। अगर ऐसे पूछा है तो भी चलेगा, अदरवाइज आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, व्हाट इज दैट वैल्यू 1 माइनस 2, देखिए ओमेगा लिया है मैंने माइनस प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा माइनस, देखिए 2 2 कट, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2 प्लस रूट 3i into i, guys this is your answer, this is your answer। जब कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड करते हैं तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर सो इजी, ओके। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको n पावर में, या तो फिर आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट, उससे रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डाला, जो कभी कभी डालते हैं, so it can be little bit difficult, okay। so देख लीजिए क्वेश्चन A1 A2 A3 up to A7 be a skew symmetric मतलब कोई भी ले लो, AI ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस AI मैं लिख सकती हूँ। देन ये आपको जो गिवन है A1 प्लस 3 A2 क्यूब प्लस 5 A3 रेज टू 5 प्लस 13 A7 रेज टू 13, तो जो भी आपका मैजिक है या भी जो भी अंडरस्टैंड करना है वो यहीं से करना है कि क्या है, आपके ऑड नंबर्स है, ऑड पावर्स है, ठीक है। तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूंगी तो एडिशन है, तो ट्रांसपोज को डायरेक्टली आप सेपरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हर एक का ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा, फिर अगर आप ट्रांसपोज लेंगे सो यू विल गेट नेगेटिव पावर, दैट्स इट। यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा हर एक में से, then only you can get b again if I am calling it b। तो b कैसे मिलेगा, हर एक में से आपको पावर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आपको b फॉर्म मिलेगा, दैट इज माइनस b। सो योर आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक। बस सोचना इतना ही था कि पावर कैसी है। अगर मिक्स पावर है, यहाँ पे अगर A1 स्क्वायर A2 रेज टू 4 यहाँ पे 6 है या फिर 18 है,
यहाँ पे 200D है, नो प्रॉब्लम, कितनी भी पावर है, लेकिन इवन पावर है तो आपकी क्या हो जाएगी, माइनस साइन निकल जाएगी, सो देन इट इज सिमेट्रिक। अगर मिक्स पावर है, सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर 100 है, एक भी पावर आपकी इवन और मिक्स है तो आप कुछ भी नहीं बता सकते कि इट इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। ओके, इन दैट कंडीशन यू हैव टू से नॉट सिमेट्रिक और नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके गाइज, सो यू कैन सॉल्व इट बाय दिस वे। चलिए, ओके